हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बैचिंग प्लांट सेटिंग के बारे में। जैसे आपके पास सॉफ्टवेयर हो सकता है, स्विंग स्टेटर का MCI 360 हो सकता है, या MCI 450 हो, या MCI 550 हो। आप सब जितने भी स्विंग स्टेटर के सॉफ्टवेयर हैं, सब में आपका लगभग यही सेटअप होता है। तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं प्लांट का सेटिंग में क्या क्या करना होता है और सेटिंग कैसे करते हैं और कौन सी सेटिंग किसके लिए क्या काम करती है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करके ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि जब भी हमारा वीडियो आए तो आपके नोटिफिकेशन में हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए आपको अब हम प्लांट के सेटिंग के बारे में बताते हैं। ये है प्लांट का डेस्कटॉप और अभी हम अपने सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे MCI 360 लिखा हुआ, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और अपने सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेंगे। यूज़र नेम में हम डालेंगे कैपिटल S स्मॉल t फिर ETTER स्टेटर, नीचे डालेंगे, नीचे टोटल कैपिटल होगा SSIPL _ MCI, उसके बाद 360। ये डालने के बाद हम लॉगिन कर लेंगे। जैसे कि हम आपको पिछले 2 वीडियो में बता चुके हैं प्लांट स्टार्ट करने के बारे में और डिज़ाइन के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सेटिंग के बारे में। जैसे अभी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे आता है सेटिंग का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखेंगे ये है सेटिंग का ऑप्शन। इसमें प्लांट का जितना भी सेटिंग है इसी में होता है। चलिए आज हम आपको दिखाते हैं सेटिंग क्या क्या होता है और किस सेटिंग का क्या काम होता है। हम सेटिंग पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फर्स्ट में आपको दिखेगा बैच आउटपुट मोड, हम इसको क्लिक कर लेंगे और यहाँ पे जो है 5/3 वल्व और यहाँ 100, यहाँ 90 हम डाल के रखेंगे। उसके बाद राइट टू PLC कर लेंगे। ओके, ये एग्रीगेट बैच मोड है, मतलब आपका जो सोलोनाइड लगता है 5/3 वल्व, ये इसमें सेट करके रखना है। उसके बाद गेट फुल ओपन कंट्रोल 100 करके रखना है। उसके बाद गेट हाफ ओपन कंट्रोल 90 करके रखना है। उसके बाद एग्जिट हो जाना है यहाँ से। उसके बाद अब 2 नंबर पे आता है गेट सीक्वेंस। गेट सीक्वेंस का मतलब होता है कि आप फर्स्ट में किसको ओपन करना चाहते हैं और सीरियल नंबर सेट करना है, यानी गेट का सीरियल नंबर सेट करना ही गेट सीक्वेंस होता है। तो जो हमारे एग्रीगेट का, अभी आप जिसे मोबाइल सीरीज प्लांट चलाएंगे M सीरीज में, जैसे M1 हो गया, M1.25 हो गया या M2.5 हो गया, ये जो M सीरीज का प्लांट है इसमें क्या है कि चार बीन होता है, यानी 4 हॉपर होता है। 4 टाइप का ही एग्रीगेट आप इस प्लांट में यूज कर सकते हैं। तो उसमें आपका अलग अलग हो सकता है नेम बीन का, लेकिन स्टैंडर्ड यही चलता है। जैसे आपका आप M सीरीज़ के प्लांट में अधिकतर यही देखेंगे 4 बीन ही होता है, जिसमें एक 10 mm का होता है, दूसरा सैंड का होता है, तीसरा 20 mm का होता है, चौथा आप 31 बोल सकते हैं या 40 mm आपका, या आपके यहाँ अलग अलग साइज चलता होगा तो नेम भी अलग अलग होगा। जैसे 2 और नाम शो कर रहा है, एग्रीगेट 5 है और एग्रीगेट 6, इसका नाम नहीं डाला हुआ है क्योंकि हमारा जो प्लांट है M1.25 है, इसलिए उसमें 4 ही बीन है। तो ये जो 2 है, ये क्या है कि ये जो सॉफ्टवेयर है, ये जैसे आप H3N चलाएंगे या H6N चलाएंगे तो उसमें भी सेम यही सॉफ्टवेयर काम करता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे H6N का ओरिएंटल कन्वेयर होता है, उसका इनलाइन सेलो में होता है एग्रीगेट का जो बीन है, उसमें 6 बीन होता है। तो जैसे मान लीजिए अगर उस प्लांट पे अगर हम यूज करते हैं सॉफ्टवेयर को, उसमें ये 6 बीन चलता है। तो अभी जैसे मान लीजिए हमारा 1 नंबर पे 10 mm है और 2 नंबर पे सैंड है। सैंड का आप जगह नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि सैंड हमेशा चाहे कोई भी प्लांट हो 2 नंबर पर ही ओपन होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, आप वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा, आप एक बार ही देखिए लेकिन पूरा वीडियो देखिए। तो हम जैसे बता रहे थे आपको, सैंड का जो नंबर है वो 2 पर ही रहेगा, चाहे वो कोई सा भी प्लांट हो। तो अब ये हम चेंज कर सकते हैं सिर्फ 1 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। जैसे मान लीजिए हम खोलना चाहते हैं 20 mm को फर्स्ट पर, तो हम क्या करेंगे 20 mm पर क्लिक करके इसको
इसको पहले रिफ्रेश कर लेंगे हम। उसके बाद 20 mm पर क्लिक करके हम इसको इस साइड ले जाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि अब 30 mm खुले, 31 mm खुले, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और इसको 2 नंबर पर ले जाएंगे। उसके बाद हम चाहते हैं कि हमारा 10 mm 3 नंबर पर खुले, तो हम इसको ऐसे ले जाएंगे। सैंड आप चाहे जिस नंबर पे भी रखेंगे वो सैंड 2 नंबर पे ही ओपन हो। उसके बाद हम राइट टू PLC कर लेंगे। आप समझ गए होंगे, राइट टू PLC कर लेंगे। ये भी हम इधर कर लेंगे, उसके बाद राइट टू PLC कर लेंगे। चलिए अभी हमें चेंज नहीं करना है, इसलिए हम इसको एग्जिट हो जाते हैं। आप समझ गए होंगे गेट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। उसके बाद आप जॉग ऑन टाइम आता है, जॉग टाइम होता है। आप जॉग टाइम का जो नेम है इसी से समझ पा रहे होंगे जॉग मतलब क्या होता है। जैसे मान के चलिए कि आपका 10 mm का गेट है, जैसे इसका आप टारगेट डाले हैं 200 kg, तो 200 kg टारगेट डाले हैं तो 200 kg बिल्कुल एक्यूरेट नहीं ले सकता है, क्योंकि ये मशीन है और मशीन 100% एक्यूरेट नहीं कर सकता है, उसमें कुछ टॉलरेंस होता है। जैसे मान लीजिए 200 आपका 10 mm का एग्रीगेट डाला हुआ है, और आप उसमें क्या है कि जो अभी आगे बताएंगे मटेरियल एयर के बारे में, मटेरियल एयर कैसे काम करता है और क्या होता है। इसका बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन जो जॉगिंग करता है गेट, जैसे मान लीजिए 10 kg लेना रहता है और जॉगिंग करता है, फट 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 ओपन होता है, क्लोज होता है, उसका जो एडजस्टिंग होता है हम इसी से करते हैं। ये आप मिली सेकेंड में होता है, आप 900 मिली सेकेंड रख सकते हैं। आप जैसे ज़्यादा जॉगिंग कर रहे हैं तो आप ज़्यादा कर सकते हैं, और जैसे मान लीजिए ज़्यादा जॉगिंग करता है तो आप ज़्यादा जॉगिंग इसमें बढ़ा सकते हैं। जैसे आप 1000 भी रख सकते हैं, 1200 भी रख सकते हैं। आप सेटिंग आप अपने प्लांट को चलाकर सेटिंग आप कर सकते हैं इसका। वैसे स्टैंडर्ड सब में आप 1000 डाल के राइट टू PLC कर सकते हैं आप अपने हिसाब से। तो आप समझ गए होंगे जॉगिंग के बारे में। आप एग्रीगेट पर क्लिक करेंगे तो जो भी एग्रीगेट का आपका नेम है, ये 10 mm सैंड, 20 mm 31 mm, ये ओपन हो जाएगा, और जिसके भी बॉक्स में आप क्लिक करिएगा उसमें आप चेंज कर पाइएगा। जैसे मान लीजिए 10 mm में क्लिक किए, हमको इसे 1000 करना है तो हम यहाँ से 1000 कर लेंगे। वैसे ही आप इसमें जिसको चाहे उसको चेंज कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। उसके बाद जब आप सीमेंट पर क्लिक करिएगा तो आप सीमेंट में डाल सकते हैं। ये सीमेंट में आप 2500 रख सकते हैं, 2000 रख सकते हैं। जैसे ज़्यादा टॉलरेंस ले रहा है तो आप, जैसे ज़्यादा मटेरियल ले रहा है, मटेरियल एयर से नहीं एडजस्ट हो पा रहा, तो आप इसमें आप बढ़ा सकते हैं, 2000 कर सकते हैं, 3000 कर सकते हैं, यानी 6000 तक मैक्सिमम इसमें आप डिजिट डाल सकते हैं। वाटर में भी सेम वही है, वाटर में आप 1000 करके रखिए, एडमिक्सचर में भी 1000 करके रखिए। इसको बोलते हैं जॉगिंग टाइम, इसको जॉगन सेटिंग बोलते हैं। आप इसको समझ गए होंगे। अब हम यहाँ से एग्जिट हो जाते हैं और दूसरा सेटिंग पे चलते हैं। अब हम चलते हैं एम्प्टी वैल्यू पे। एम्प्टी वैल्यू का मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि एम्प्टी वैल्यू का मतलब क्या होता है। जैसे सब चीज़ का अलग अलग बैचर है, जैसे एग्रीगेट का स्कीप है, सीमेंट का भी बैचर होगा, वाटर का भी बैचर होगा और एडमिक्सचर का भी बैचर होगा। तो जितना भी बैचर है उसका एक एम्प्टी वैल्यू डालना पड़ता है, क्योंकि जब भी आपके बैचर में, जैसे कोई चीज़ में आप मान के चलिए कि कोई तगाड़ी है, उसमें आप मटेरियल डालते हैं तो आप 0 उसको खाली नहीं कर पाइएगा, कुछ ना कुछ मटेरियल चिपका हुआ हो सकता है, कुछ ना कुछ मटेरियल लगा हुआ हो सकता है। तो हम क्या करते हैं इसमें जॉगिंग, आपको बाहर का भी साउंड आता होगा इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि हम प्लांट एरिया में हैं तो थोड़ा बहुत साउंड आते रहता है। तो आपको हम बता रहे थे एम्प्टी वैल्यू के बारे में। जैसे मान लीजिए स्कीप है, तो स्कीप में जो भी मटेरियल लेके जाइएगा आप कैरी करेगा, लेकिन जब वहाँ पे डंप करेगा तो पूरा मटेरियल खाली नहीं होगा, कुछ मटेरियल रह जाएगा। तो उसके लिए हम एक वैल्यू डाल के रखते हैं कि स्कीप अगर नीचे आए और वहाँ 0 नहीं होगा, अगर आप यहाँ 0 करके रखें तो आपका अगला बैच स्टार्ट नहीं होगा, अगला बैच लेना चालू नहीं करेगा। इसलिए आपको एक वैल्यू देना पड़ता है, डिजिट देना पड़ता है कि आप कितना तक इसको, जैसे मान लीजिए कि 50 kg 100 kg आप रख सकते हैं एम्प्टी वैल्यू। उसके बाद इस पे जब आप एरो लेके जाइएगा तो वहाँ पे आपको लिमिट दिखा देगा कि आपको कितना मैक्सिमम आप डाल के रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम सीमेंट में हैं, सीमेंट में हम अगर 50 डालेंगे
तो मेरे हिसाब से नहीं लेगा, क्योंकि इसका एक लिमिट है। देखिए यहाँ पे शो कर दिया सीमेंट एम्प्टी वैल्यू सॉल्ट नॉट एक्सेड 35 kg, मतलब आप 35 kg से ज़्यादा नहीं डाल सकते। तो वैसे ही आप एक वैल्यू डाल लेते हैं, जैसे मान लीजिए सीमेंट का बैचर छोटा है तो ज़्यादा रुकेगा तो 20 kg 25 kg, ये भी बहुत ज़्यादा हो गए। यहाँ पे वैसे 5 kg आप डाल के रखिए सीमेंट में, यहाँ पे आप 50 kg और 75 kg के अंदर रखिए, क्योंकि हमारा थोड़ा प्लांट पुराना है, इसकी वजह से हमें ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि सब बैचर पुराना हो गया तो उसमें माल थोड़ा ज़्यादा चिपकता है। आप वाटर में डाल के रखिए 3 kg और एडमिक्सचर में डाल के रखिए 0.2। उसके बाद राइट टू PLC कर देना है। आपको जो भी चेंज करना है उसके बाद राइट टू PLC कर लेना है, उसके बाद ओके कर देना है, फिर यहाँ से एग्जिट हो जाना है। अभी हम एम्प्टी वैल्यू को समझ लिए, अब हम आगे टोलरेंस को समझेंगे। टोलरेंस मतलब कि आपका जैसे मान लीजिए कि 200 kg आपका टारगेट था, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि 200 kg परफेक्ट 200 kg ही लेगा, क्योंकि जैसे मान लीजिए गेट बंद होते होते 2-4 kg ज़्यादा गिर जाता है, तो उसी को हम टोलरेंस बोलते हैं कि टोलरेंस हम कितना डाल के रखेंगे, टोलरेंस हमें कितना एक्सेप्ट करना है। तो जैसे मान लीजिए कि आप हर गेट का जो भी है आप टोलरेंस आप डाल सकते हैं। टोलरेंस का मतलब कि आप देखे होंगे कि जैसे एग्रीगेट में 3% तक और सीमेंट वाटर एडमिक्सचर में 1% तक हमारा टोलरेंस एक्सेप्ट हो जाता है। तो आप उसी हिसाब से जैसे मान के चलिए कि आपका 100 kg 10 mm है, तो आप 9 kg तक, जैसे 100 kg 10 mm आपका एक बैच में जाता है, तो आप मैक्सिमम 9 kg, उससे आप कोशिश करिए कि 1% पे ही रखें या 2% पर, 3% मैक्सिमम होता है, तो आप एकदम मिनिमम पकड़ के चलिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप मैक्सिमम 3% तक जा सकते हैं। तो ये होता है टोलरेंस। आप जैसे मान लीजिए सीमेंट पर क्लिक करिएगा तो सीमेंट का बॉक्स ओपन हो जाएगा, सीमेंट 1, सीमेंट 2, सीमेंट 3, फ्लाई ऐश, आप इसमें टोलरेंस डाल के रख सकते हैं 5 kg 4 kg, जैसे जितना आपका पर बैच में लेता है उसका परसेंटेज आपको निकाल लेना, उस हिसाब से आपको इसमें डाल के रखना है। वैसे ही वाटर पर क्लिक करिएगा तो वाटर पे आ जाएगा, एडमिक्सचर पर क्लिक करिएगा तो एडमिक्सचर पे आ जाएगा। और जो भी आप चेंज करेंगे उसके बाद राइट टू PLC कर लेंगे, उसके बाद ओके कर लेंगे। तो आप टोलरेंस समझ गए होंगे। अब आपको हम डिस्चार्ज सीक्वेंस के बारे में बताएंगे। डिस्चार्ज सीक्वेंस क्या होता है, जैसे आपकी स्किप ऊपर जब मिक्सर में डंप करती है उसके बाद फर्स्ट क्या डिस्चार्ज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए 1 नंबर पर क्या डिस्चार्ज करना चाहते हैं, जैसे सीमेंट पहले डिस्चार्ज हो या पहले वाटर डिस्चार्ज हो, तो आपको इसका सेटिंग के लिए ये दिया है कि आप किसको डिस्चार्ज फर्स्ट में करना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग क्या करते हैं कि सीमेंट को डिस्चार्ज करते हैं, उसके कुछ सेकेंड बाद पानी और एडमिक्सचर डिस्चार्ज होने लगेगा, तो उसी का सेटअप है इसमें। ये इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, आप सब में 2-2 डाल के भी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान देने वाली चीज़ है, यहाँ पे आप देखिएगा तो वाटर पंप कट ऑफ इन kg, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जैसे डिस्चार्ज में जो है 2 टाइप होता है, एक ग्रेविटी डिस्चार्ज होता है, एक पंप डिस्चार्ज होता है। अब बोलेंगे कि पंप डिस्चार्ज क्यों दिया होता है, ग्रेविटी से ही क्यों नहीं होता, क्योंकि ये ट्विन शाफ्ट मिक्सर है और ये मिक्सर लंबा होता है, तो जो ग्रेविटी होता है वो एक ही जगह गिरता है और नेचुरल गिरता है। जैसे कोई चीज़ होता है ना, आप गिराते हैं तो नेचुरल गिरता है, लेकिन जब आप पंप लगाते हैं तो पंप क्या करता है, फोर्स करता है तो उसमें नोजल लगे रहते हैं, वो नोजल से चारों तरफ पानी जाता है, इससे मिक्सिंग होने में बहुत ही आसान होता है, और बाकी जो आपके मिक्सर के अंदर मटेरियल ज़्यादा नहीं चिपकता है। जैसे स्प्रे होगा पानी तो अगर कहीं मटेरियल चिपक भी गया तो वो छोड़ देगा, और मिक्सिंग बहुत फास्ट होगा उससे, इसलिए पंप लगा के रखता है और ग्रेविटी भी लगा के रखता है कि आपका ग्रेविटी से भी डिस्चार्ज होगा और पंप से भी डिस्चार्ज होगा। लेकिन ग्रेविटी मतलब क्या, सेंटर में जो बैचर है उसके सेंटर में। जैसे मान लीजिए कि अभी आप पंप कट ऑफ नहीं डाल के रखिएगा तो 5 kg जैसे हो गया, 5 kg उसमें शो करेगा पानी, और वो पंप उठा ही नहीं पाएगा, क्योंकि 5 kg इतना ज़्यादा नहीं होता है कि जिसको पंप खींच ले, तो उस समय आपका पंप चलते रहेगा और पानी भी डिस्चार्ज नहीं होगा। इसलिए हम क्या करते हैं कि एक पंप का कट ऑफ दे देते हैं। जैसे मान लीजिए 10 kg 15 kg 20 kg जब पानी हमारे बैचर में होगा, पंप बंद हो जाएगा और सिर्फ ग्रेविटी से डिस्चार्ज होगा, उसी को वाटर पंप कट ऑफ इन kg सेटिंग बोलते हैं। इसको कर लेना है, उसके बाद आपको जितना रखना है उसके बाद राइट टू PLC कर लेना है। अब यहाँ से हम एग्जिट हो जाते हैं। उसके बाद हम चलेंगे
सेटअप टाइम है। सेटअप टाइम का कोई रोल नहीं है, इसका कोई रोल नहीं है, इससे कोई मतलब ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये सेटअप टाइम है, जैसे एक टाइम आप डाल दिए कि एग्रीगेट इतना सेकंड में ले लेना चाहिए, नहीं लेगा तो नहीं ले पा रहा, इतना देर में अगर उसका क्लोज का सेंसर नहीं आया, क्लोज का सिग्नल नहीं आया, तो यहाँ पे आपको एक अलार्म देगा कि आपका ये इतना देर हो गया अभी तक, मतलब आप जितना टाइम डाल के रखिएगा इतना टाइम के अंदर अभी आपका गेट नहीं बंद हुआ, इसलिए यहाँ पे आपको अलार्म देने लगेगा, ताकि आप देखेंगे कि क्यों नहीं बंद हुआ, कहीं गेट फंस तो नहीं गया है। ये उसी के लिए है। तो आप इसमें एक एक करके रख सकते हैं, सब में एक एक दो दो डाल के रख सकते हैं। उसके बाद राइट टू पीएलसी कर लेना है, इसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। उसके बाद आप आइएगा मटेरियल इन एयर। ये पूरा प्लांट का मेन सेटिंग है जो ऑपरेटर के काम के लिए बहुत ज़रूरी है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मटेरियल इन एयर का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए जो आपका बैचर है और जो बैचर में माल गिरता है, जैसे मान लीजिए एस्कीप और आपका एग्रीगेट का गेट का जो डाउन लेवल है उससे और एस्कीप के जो टॉप लेवल है उसके बीच में जो गैप होता है, जैसे मान लीजिए कि आपने 200 केजी टारगेट है आपका 10 mm का, या सैंड का मान के चलिए 500 केजी टारगेट है, तो 500 केजी टारगेट है और जब 500 केजी एस्कीप पे गिर जाएगा उसके बाद उसका गेट अगर बंद होगा तो बताइए कि जो एस्कीप पे जब गिर जाएगा तब 500 केजी बताएगा और उसके बाद जब गेट बंद होगा, लेकिन जो ये लार लगा हुआ है इतना आपके जो सैंड के गेट से लेके एस्कीप के नीचे तक जो लाइन लगी हुई है मटेरियल जो गिरी रहा है, वो जब फिर मटेरियल जब आपका गेट बंद होगा और 500 केजी एस्कीप में हुआ उसके बाद आप गेट बंद हुआ, लेकिन जो ये ऊपर से गिर रहा था वो सब मटेरियल आएगा, तो क्या होगा कि वो 700 केजी हो सकता है, 600 केजी हो सकता है, उसी को हम लोग एडजस्ट करते हैं ये मटेरियल इन एयर में। मतलब आपको जैसे मान लीजिए कि आपका गेट का फ्लो के ऊपर है, गेट का जो मटेरियल हो कितना फ्लो से गिर रहा है, तो आप इसको जैसे आप एडजस्ट करेंगे कैसे, आपका सैंड में जो डाला हुआ है 500 केजी या 800 केजी 700 केजी वो ले लेगा, उसके बाद आपको देखना है यहाँ पे 150 केजी डाल के रखना है सैंड में, क्योंकि सैंड का गेट बड़ा होता है, बाकी सब में 100-100 केजी डाल के रखना है। उसके बाद भी अगर मटेरियल ज़्यादा लेता है तो ज़्यादा लेगा तो ज़्यादा करना है। जैसे मान लीजिए कि 10 mm 100 केजी डाला हुआ और मटेरियल 10 mm का हमको लेना था 500 और ले रहा है 550, तो अब आपको यहाँ पे 50 केजी प्लस करना है, इसको 150 कर लेना है। वैसे ही सीमेंट में है, वैसे ही पानी में, मतलब जितना आपका टोलरेंस ले रहा है, जितना लेना था और उससे जो ज़्यादा लिया है उसके बीच का डिजिट आपको इसमें ऐड कर लेना है। चाहे वो पानी ज़्यादा ले रहा हो, जैसे पानी लेना था 120 केजी ले लिया 126 केजी, तो यहाँ पे हम 12 डाल के रखेंगे। 12 डालने के बाद राइट टू पीएलसी कर देंगे। ये आप समझ गए होंगे मटेरियल इन एयर। अब हम इसको एग्जिट हो जाते हैं। अब हम आते हैं कोस्ट टू फाइन। कोस्ट टू फाइन ये इसमें काम नहीं आता है। कोस्ट टू फाइन जैसे हम आपको बता रहे थे कि H3N H6N जो इनलाइन सेलो वाले प्लांट हैं एच सीरीज में, उनमें क्या होता है कि एक बीन में 2 गेट होता है, तो उसमें एक का नाम हम कोर्स रख देते हैं और एक का नाम फाइन रख देते हैं। इससे क्या होगा, पहचानने में आसानी होगी। जैसे मान लीजिए कि अभी हमको 600 केजी लेना है और ये H3N प्लांट चला रहे हैं, तो क्या होगा कि 600 केजी वो दोनों गेट ओपन होता है लेने के लिए, लेकिन दोनों गेट का फ्लो आप नहीं कंट्रोल कर पाइएगा। तो क्या होता है, 600 केजी लेना है तो 500 केजी तक ही दोनों गेट ओपन होगा, फिर उसके बाद एक बंद हो जाएगा। और जो फाइन है, जो जैसे मान लीजिए कोर्स टू फाइन, कोर्स 5 जैसे 500 पे कोर्स और फाइन दोनों बंद होगा, उसके बाद जो 100 केजी बचा वो सिर्फ एक गेट से लेगा, जो उस बिन में एक गेट है उससे लेगा। तो उससे क्या होगा कि एडजस्ट होने में थोड़ा सही होगा, मटेरियल का फ्लो कंट्रोल करने में सही होगा, इसीलिए होता है कोस्ट टू फाइन। जैसे अभी वाटर में आप देखे होंगे, वाटर डोजिंग में दो होता है, जो आप मैनुअल पैनल देखेंगे उस पर ऊपर सी होता है, फिर नीचे एफ होता है। सी मतलब कोर्स और एफ मतलब फाइन। जब आप डोजिंग का देखिएगा एक्चुएटर तो 2 आता है डोजिंग के लिए, एक होता है 1 इंची का और एक होता है 4 इंची का। तो जैसे मान लीजिए पानी हमको 120 केजी लेना है, 120 केजी लेना है और बड़ा वाला ही 120 केजी पर जाके कट ऑफ होगा, तो कट ऑफ होते होते वो 10-5 केजी और ज़्यादा चला जाएगा। तो आप
मटेरियल एयर से भी उसको नहीं कंट्रोल कर पाइएगा, क्योंकि बहुत फ्लो होता है वाटर में, बहुत प्रेशर होता है। तो क्या करते हैं हम लोग, जैसे 120 kg लेना है तो हम यहाँ पे 10 kg जैसे ही रह जाएगा लेने के लिए, यानी 110 kg ले लेगा तो बड़ा वाला जो एक्चुएटर है हमारा वो क्लोज हो जाएगा, और 10 kg जो है यहाँ अगर हम 10 kg डाल के रखते हैं तो जो हमारा छोटा 1 इंच का एक्चुएटर है उससे एडजस्ट होगा पानी, उससे लेगा बाकी का बचा हुआ पानी, तो बिल्कुल एक्यूरेट लेगा। उसके बाद हम यहाँ राइट टू PLC कर लेंगे। आप समझ गए होंगे कोर्स टू फाइन। अब हम आते हैं कैलिब्रेशन में। कैलिब्रेशन के लिए हम स्पेशल वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा और बहुत जल्द आपको हमारे चैनल पे कैलिब्रेशन का पूरा सेटिंग देखने को मिलेगा। उसके बाद आते हैं हम बीन में। बीन में क्या होता है, ये जितने भी एग्रीगेट के गेट हैं या सीमेंट का टाइप है, 2 सेलो लगा है, 3 सेलो लगा है, उसका हम इसमें नाम डालते हैं। जो हम यहाँ नाम डालेंगे वही हमारे बैच प्रिंट में और डिज़ाइन जो हम सेट करते हैं वहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे 10 mm डालेंगे तो वहाँ पे जब हम डिज़ाइन सेट करने जाएंगे तो 10 mm शो करेगा। तो ये सिर्फ नाम डालते हैं हम, जैसे सीमेंट का 4 सेलो लगा है, 5 सेलो लगा है, या 2 सेलो लगा है, 3 सेलो लगा है, तो सीमेंट 1, सीमेंट 2, सीमेंट 3, सीमेंट 4, एक तो फ्लाईएश होता है, एक फ्लाईएश डाल लेंगे। उसके बाद वाटर 1, वाटर 2, जैसे इसमें वाटर 1, वाटर 2 2 दिया रहता है। हम आपको बताया ना, बड़ा प्लांट में भी सेम यही सॉफ्टवेयर यूज होता है जो इसमें यूज होता है। तो उसमें जब जाएगा तो उसमें कुछ चीज़ें बढ़ जाती हैं, जैसे वाटर 1 और वाटर 2। वाटर 1 का तो इसमें बैचर दिया रहता है, उसमें भी दिया रहता है बड़े प्लांटों में भी, लेकिन वाटर 2 मतलब एक आइस का आप एक्स्ट्रा दिया रहता है कि अगर जैसे आइस वाइस चलाना है आपको, या सैलरी चलाना है, बहुत तरह के विंडो नाइट और सैलरी भी चलता है कहीं कहीं, तो आप उसके लिए एक अलग से बैचर लगा के कनेक्शन दे सकते हैं, ये आपको ऑप्शन में देता है। तो आप समझ गए होंगे बीन सेटअप के बारे में, सिर्फ नेम सेटिंग है ये। अब आगे हम ओके एग्जिट हो जाते हैं, आगे चलते हैं। अब हम आ गए मिक्सर पैरामीटर में। हाँ, जैसे मान लीजिए कि आप प्लांट में स्टार्ट करने से पहले जो सेटिंग किए हैं, लेकिन जब आप स्टार्ट कर लिए तो उसमें आप कैसे सेटिंग करिएगा, क्योंकि रनिंग टाइम में आप तो डिज़ाइन में डालिएगा तो रनिंग टाइम में वो लेगा नहीं, जो बैच स्टार्ट होगा उसमें कुछ भी चेंजिंग होगा नहीं। तो उसके लिए दिया है ये करेंट टाइम के लिए मिक्सर पैरामीटर। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि मिक्सर डिस्चार्ज टाइम आप डाले थे वहाँ पे 5 सेकेंड या 10 सेकेंड, और आपको लग रहा है नहीं 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 ये थोड़ा कम पड़ रहा है, मटेरियल रुक रहा है मिक्सर में, तो आप उस टाइम में यहाँ पे 15 सेकेंड कर सकते हैं। लेकिन यहाँ क्या दिखा रहा है, आपको ध्यान देना है, मिक्सर डिस्चार्ज टाइम इन सेकेंड, ये फुल का है कि फुल जब खुल जाएगा तो कितना सेकेंड तक खोल रहेगा, उसके लिए है। यहाँ पे है मिक्सर मिड पोजीशन। यहाँ पे मिक्सर मिड पोजीशन मतलब कि इसमें आपका जो हाफ का पोजीशन है वो कितना रखना चाहते हैं। जैसे इसमें 60% पे फुल गेट का 60% है, तो आप अब मान के चलिए हाफ गेट होगा तो 30% होगा, यानी हाफ तो ये ओपन 30% पे ही होगा। उसके बाद जैसे मान लीजिए आप 35% रख सकते हैं, 40% रख सकते हैं, 45 रख सकते हैं। आप जितना परसेंट रखिएगा उतना पे जाके गेट होल्ड हो जाएगा, फर्स्ट टाइम खुलेगा तो जैसे 40% पे होल्ड हो जाएगा। उसके बाद जितना सेकंड आप डाल के रखिएगा, जैसे मान लीजिए हम 45 डाल लेते हैं, यहाँ पे देख रहे होंगे आप मिक्सर मिड पोजीशन होल्ड इन डिले इन सेकेंड, मतलब यहाँ पे हम डाल लेते हैं 8 सेकेंड। 8 डालिए तो अभी आपको 45% पे जो गेट ओपन होगा वो 8 सेकेंड तक होल्ड रहेगा। उसके बाद ये फुल ओपन होगा तो 15 सेकेंड तक होल्ड रहेगा, क्योंकि हमने इतना ही टाइम डाला है। उसके बाद मिक्सिंग टाइम अगर आपको रनिंग प्लांट में बढ़ाना है, जैसे बैच स्टार्ट है आपको लग रहा है कि नहीं पूरा प्रॉपर मिक्स नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे मिक्सिंग टाइम 30 भी कर सकते हैं, 25 भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें उतना कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 30 सेकेंड से ज़्यादा हम नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा स्किप वेटिंग में आने लगे। उसके बाद मिक्सर प्री मिक्सिंग टाइम, ये इसमें 0 डाल के रखना है। मिक्सर ऑफ डिले टाइम इन सेकेंड, यानी जैसे आपका लोडिंग ख़त्म हो गया, हॉर्न बज गया, उसके कितना देर तक आप मिक्सर चलाना चाहते हैं, कितना देर बाद मिक्सर बंद होना चाहिए, वो आप यहाँ पे टाइम डाल के रख सकते हैं। जैसे 5 सेकेंड, 2 सेकेंड का भाई, जब हमारा गेट जैसे ही लास्ट बैच होने के बाद गेट क्लोज हुआ उसके 2 सेकेंड बाद हमारा मिक्सर बंद हो जाना चाहिए। उसके बाद जो भी आपको चेंज करना है राइट टू PLC कर लेना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन आपको एक बार में ही समझ में आएगा, क्योंकि सेटअप थोड़ा ज़्यादा है इसलिए वीडियो बड़ा हो रहा है। अब चलते हैं हम स्किप पैरामीटर। स्किप पैरामीटर में क्या होता है, मिक्सर
स्किप डिस्चार्ज टाइम इन सेकेंड, यानी जब आपका टॉप पे जाएगा स्किप तो वहाँ पे कितना देर तक होल्ड रहेगा। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप 15 सेकंड डाल के रखिए, उसके बाद भी आपके मटेरियल वापस आ रहा है स्किप में, तो थोड़ा सा इसको बढ़ा दीजिए, 18 कर सकते हैं, 20 कर सकते हैं, आपको जितना देर करना है उतना देर आप यहाँ पे कर सकते हैं। यानी मैक्सिमम 35 सेकंड आप होल्ड कर सकते हैं स्किप को डिस्चार्जिंग टाइम में। तो आप यहाँ से टाइम डाल सकते हैं। उसके बाद स्किप ऑफ डिले टाइम इन सेकंड, यानी जब पूरा मटेरियल ले लिया तो कितना देर बाद स्किप चलना चाहिए, ऊपर चलना चाहिए, तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। एक भी रख सकते हैं, 15 सेकंड तक मैक्सिमम डाल के रख सकते हैं। उसके बाद स्किप रन टाइम इन सेकंड, मतलब आपका स्किप ऊपर से नीचे आने में जितना आप यहाँ पर टाइम डाल के रखिए, अगर उतना देर में स्किप नहीं आया तो यहाँ स्किप रन टाइम मिरर का एक अलार्म आ जाएगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि स्किप आप 40 सेकंड डाल के रखे हैं और स्किप हमारा 45 सेकंड हो गया और नीचे का बॉटम में नहीं पहुंचा और बॉटम का सेंसर नहीं जल, तो ये क्या होगा कि अब रोप ये कंटिन्यू खुलते नहीं रहेगा, 40 सेकंड से ज़्यादा होगा बंद हो जाएगा वहीं पे, और हमको यहाँ पे एक अलार्म दे देगा स्किप रन टाइम एरर। उसके बाद स्लैक स्टील रोप सेटिंग, ये है माइक्रो सेकेंड बोल सकते, मिली सेकेंड में है। आप इसको 200 से 1000 मिली सेकेंड रख सकते हैं। ये क्या है, जैसे मान लीजिए कि अभी हमारा स्किप जब नीचे बैठता है तो जो स्लैक स्टील पे जो सेंसर लगा हुआ है उसके सेंसिंग के बीच, जैसे स्किप नीचे आके बैठा और कितना मतलब 500 मिली सेकेंड का अंदर सेंसर नहीं बताया, सेंस नहीं किया, तो हमारे पास यहाँ पे एक अलार्म आ जाएगा स्लैक स्टील रोप फॉल्ट, ऐसे करके एक अलार्म आ जाता है। तो आप उस टाइम को डाल सकते हैं, जैसे हम 800 कर सकते हैं कि थोड़ा देर में वो जो हमारा जिसमें हमारा जहाँ पे हमारा स्टील स्लैक रोप स्टील जो सेंसर है वो फिट रहता है, जो हमारा वो थोड़ा सा पुराना हो जाता है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको, जैसे स्किप नीचे बैठ जाती है तो उसको डाउन होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे 800 भी कर सकते हैं, 400 भी कर सकते हैं, अगर दिक्कत कर रहा है तो आप बढ़ा दीजिए थोड़ा सा इसको। उसके बाद राइट टू PLC कर लेना है, उसके बाद एग्जिट हो जाते हैं। अब बाकी यहाँ पे कन्वेयर पैरामीटर क्योंकि M सीरीज प्लांट है इसमें नहीं यूज होता है, ये होता है H सीरीज प्लांट में कन्वेयर पैरामीटर। तो हम स्किप पैरामीटर जब सेट कर लिए तो कन्वेयर पैरामीटर का ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास कन्वेयर होगा तो फिर ये स्किप की ज़रूरत नहीं है, आप कन्वेयर को या कहीं कहीं पे स्किप और कन्वेयर दोनों होता है, या कहीं पे इंक्लाइंड कन्वेयर होता है और ओरिएंटल कन्वेयर होता है, यानी वेइंग कन्वेयर और इंक्लाइंड कन्वेयर। इंक्लाइंड के जगह पे किसी मतलब अधिकतर प्लांट में अभी आप देखेंगे कि स्किप दे देता है, 3 MQ तक स्किप दे देता है, लेकिन जैसे आप 6 MQ का प्लांट चलाएंगे तो यहाँ पे स्किप पैरामीटर का ज़रूरत ही नहीं है उसमें, क्योंकि उसमें स्किप होता ही नहीं। स्किप के जगह पे इंक्लाइंड कन्वेयर होती है जो कंटिन्यू रनिंग में रहती है, जो स्किप का काम करती है। उसके बाद आपका मॉइस्चर पैरामीटर, जैसे मान के चलिए आप, इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल नहीं है मॉइस्चर सेटिंग का, वैसे आप यूज कर सकते हैं इसको, इसमें कोई ज़्यादा सेटिंग नहीं है। इसके बाद आपका वाइब्रेटर पैरामीटर, मतलब यही कि आपका जो 2 जगह तो वाइब्रेटर लगा रहता है, एक सैंड के बीन में और एक आपका सीमेंट वाला बेचर में। तो आप उसका कट ऑफ टाइम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ जितना टाइम डालेगा उतना देर होल्ड रहेगा, फिर स्टार्ट होगा, आप जितना टाइम डालिएगा उतना टाइम होल्ड रहेगा, फिर स्टार्ट ऑन ऑफ का जो बीच का टाइम है वो यहाँ पे हम डालते हैं। उसके बाद राइट टू PLC कर लेते हैं, जो भी आपका टाइम एडजस्ट करना है एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद कैपेसिटी में हम चलते हैं। कैपेसिटी में मतलब कि इसका मैक्सिमम डाल के रखना है। जैसे एग्रीगेट का बैचर हमारा जो स्किप है 3125 kg मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा गया तो यहाँ पे एक एरर आने लगेगा आपको ओवर का। वैसे ही सीमेंट का बैचर का कैपेसिटी 750 kg है, इससे ऊपर जाएगा तो एरर आने लगेगा। मतलब आपको एक मैक्सिमम कैपेसिटी डाल लेना है अपने जितने भी बैचर हैं, एग्रीगेट का हो गया, सीमेंट का हो गया, वाटर का हो गया, एडमिक्सचर का हो गया, तो जितना भी बैचर है उसका मैक्सिमम डाल के रखना है। उसके बाद यहाँ से राइट टू PLC कर लेना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा प्लांट का सेटअप। अब यहाँ से इनेबल एंड डिसेबल
अब जैसे मान लीजिए प्रिंटर आपके प्लांट में यूज होता है, आप चाहते हैं कि नहीं हमको कंटिन्यू प्रिंट नहीं निकालना है, हम जो चाहें उसको निकालेंगे, तो आप यहाँ से डिसेबल करके रख सकते हैं। या फिर आप चाहते हैं बैच स्टार्ट हुआ और बैच जैसे ही कंप्लीट हुआ तो अपने आप प्रिंट आ जाना चाहिए, तो यहाँ पे इनेबल करके रख सकते हैं। बैचिंग मोड में आप कंटिन्यूअस डाल के रख सकते हैं। टीच मोड में डिसेबल। प्लांट टाइप में कंपार्टमेंट, अगर कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट, अगर इनलाइन सेलो है, मतलब वो जो आपको हम बता रहे थे S3N में आता है इनलाइन सेलो, तो इनलाइन सेलो है तो इनलाइन सेलो का सेटिंग रहेगा, कंपार्टमेंट है तो कंपार्टमेंट का रहेगा। उसके बाद एग्रीगेट वेयर टाइप में कंबाइनेड है, एग्रीगेट ट्रेवर्स मोड में स्कीप है। यही है सेटिंग आपको पढ़ लेना है, इसमें क्या आपको देख लेना है, क्या डिसेबल रखना है, क्या इनेबल रखना है। उसके बाद राइट टू PLC कर लेना है, उसके बाद एग्जिट हो जाना है। इसमें सब में इन एयर सेलेक्ट करके रखना है, क्योंकि टोटल इसमें ऑपरेट जो होता है वो एयर से होता है, न्यूमेटिक होता है, तो आपको टोटल में इन एयर सेलेक्ट करके रखना है और उसके बाद राइट टू PLC कर लेना है। उसके बाद प्लांट प्रोफाइल सेटिंग, आपके प्लांट का सीरियल नंबर रहेगा, प्लांट का मॉडल कौन सा है वो रहेगा। उसके बाद आपका प्लांट कोड आपको डालना है, डाल लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे अपने प्लांट के बारे में डाल के रख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो बैच अभी मैक्सिमम चल रहा होगा वो यहाँ पे नंबर शो करेगा। तो ये था प्लांट का सेटअप। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके हमें वीडियो में बताइएगा, और हम कमेंट को पूरा पढ़ते हैं, और अगर कोई दिक्कत होगा तो हम कमेंट का रिप्लाई भी देते हैं सबके कमेंट का, तो आप कमेंट कर सकते हैं। जहाँ पे आपको नहीं समझ में आया होगा हम आपको कमेंट में ज़रूर जवाब देंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।